विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का कार्ड खेला था और इसी कार्ड की वजह से माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में उन्हें कामयाबी मिली थी बीजेपी को। लेकिन अब यही दाव बीजेपी पर और विष्णुदेव साय सरकार पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ साय सरकार कर्ज के बोझ तले दबी है तो दूसरी तरफ हर महीने 70 लाख महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देने की मजबूरी भी उनके सामने है। द सूत्र ने पता लगाया कि आखिर खाली खजाने में महतारी वंदन योजना के लिए हर महीने 700 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं। पड़ताल की कड़ी में हमने महतारी वंदन की फाइल खोली तो सारी सच्चाई सामने आ गई। असल में महतारियों का कल्याण बच्चों, दलितों और आदिवासियों के फंड से किया जा रहा है। बीते एक साल में इनके फंड से 7,200 करोड़ रुपए की कटौती कर साय सरकार ने महतारियों को पैसा बांटा है। इतना ही नहीं, योजना के प्रचार प्रसार पर भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दलितों और आदिवासियों पर आखिर कैसे पड़ रही है महतारी भारी, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर फायदा दिलाने वाली मोदी की गारंटी में शुमार महतारी वंदन योजना अब साय सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि योजना का भार बच्चों के पोषण, दलित और आदिवासी वर्ग को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी ने योजना का ऐलान कर पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और बाद में नगरीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल कर ली, लेकिन अब यही योजना सरकार को बड़ी महंगी पड़ रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कर्ज के बोझ तले दबी विष्णुदेव साय सरकार महतारी वंदन योजना के लिए हर महीने 700 करोड़ रुपए कहां से जुटा रही है। आखिर 70 लाख महिलाओं को देने के लिए हर महीने पैसे किस मद से आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए द सूत्र ने मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक के फंड की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि सारा पैसा बच्चों के पोषण, दलितों और आदिवासियों के हक का है, जिसे महतारियों पर लुटाया जा रहा है। हमारी पड़ताल में पता चला कि साय सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के फंड से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती कर महतारी वंदन योजना के तहत बांट दिए हैं। बीते एक साल में महतारी वंदन योजना के तहत करीब 7,840 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, जिनमें से तीनों विभागों के बजट से 7,200 करोड़ रुपए निकाले गए। विभागवार आंकड़ा देखें तो महिला एवं बाल कल्याण मद से 3,591 करोड़, आदिवासियों की योजनाओं के मद से 2,779 करोड़ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हिस्से से 862 करोड़ रुपए काटकर महतारी वंदन योजना में बांटे गए हैं। चूंकि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया था, लिहाजा योजना के प्रचार प्रसार में भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर दी गई है, जिसमें होर्डिंग्स पर 56 लाख, ब्रांडिंग पर 42 लाख, कटआउट्स पर 23 लाख, एलईडी स्क्रीन्स पर 7 लाख, प्रिंट मीडिया विज्ञापन पर 2.5 लाख, प्रकाशन पर 44 लाख, वीडियो प्रचार पर 19 लाख और साउंड सिस्टम पर 4,25,000 रुपए खर्च किए गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि उसकी सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने प्रत्येक हितग्राही को 1-1 हज़ार रुपए की रकम दी जाएगी। बीजेपी का ये दांव चल निकला और महिलाओं ने बीजेपी पर वोटों की बम पर बरसात कर दी, जिससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद मार्च 2024 से करीब 70 लाख महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देना शुरू कर दिया गया। फिर लोकसभा चुनाव आ गए, जिसमें बीजेपी ने 11 सीटों में से 10 पर जीत हासिल की। इसके बाद नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम जीत लिए। यानी चुनाव में जीत के लिए महतारी वंदन योजना रामबाण औषधि साबित हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटकर सत्ता पाने के चक्कर में आम आदमी के टैक्स के पैसों को इस तरह लुटाना सही है, वो भी तब जब सरकार पर बेतहाशा कर्ज हो।
दूसरी तरफ महतारियों पर, गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के पोषण समेत आदिवासियों के विकास और अनुसूचित जाति वर्ग के हक के पैसों को लुटाना कितना जायज है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।